हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो एफसीआई अकाउंटेंट की वेस्ट जोन की जो कट ऑफ है उसको हम डिस्कशन करेंगे वेस्ट जोन 2019 के लिए। अब आप बोलोगे कि सर 2021 के लिए हम क्यों नहीं कर रहे। देखिए 21 के अंदर एक वैकेंसी आई थी, उसके अंदर बहुत कम सीटें थी, इतनी कम सीटें थी कि 5-10 सीटें थी, उसके ऊपर प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसका जो पेपर पैटर्न था वो भी बहुत डिफरेंट था। एंड दूसरी चीज ये कि उसके जो रिक्वायरमेंट थे वो भी अलग थे। लेकिन ये एक सिमिलर वैकेंसी है जो एफसीआई के अंदर 2000 अभी जो 22 में पूछी गई है, सेम टू सेम 2019 में थी। इसमें सिर्फ एक माइनर सा चेंज किया गया है सिलेबस के अंदर, तो उसकी वजह से कट ऑफ कम जाएगी। ये चीज मैं क्लियरली बोल दूं। क्यों कम जाएगी? क्योंकि जीके के अंदर स्कोर करना मुश्किल है। आप इंग्लिश के अंदर स्कोर कर सकते हो, जैसे पहले जो पैटर्न था उसके अंदर हम देखें तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश था। तो इनके अंदर क्या है कि आप 100 का जो पेपर होता है उसके अंदर एक्यूरेसी सेट कर सकते हो, दोनों तीनों ही के अंदर, है ना। जिसने इंग्लिश 10 तक की पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, वो आराम से इंग्लिश के अंदर जो है लगभग 80-90% एक्यूरेसी मैनेज कर सकता है। लेकिन जीके के अंदर ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा। एंड दूसरी चीज ये है कि जो हिस्ट्री जो आपका जीके लगा है वो भी एज ए बैंकिंग जीके नहीं लगा, एज ए आप ये मानिए कि एसएससी और एनटीपीसी टाइप का जीके है। तो यहाँ पे एक चैलेंज हो जाता है हर किसी के लिए। जो बैंकिंग होता है उसके लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर मायने रखता है, लेकिन यहाँ पे आपके करंट अफेयर के सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कट ऑफ क्या है। ऑफिशियल लिस्ट से मैंने एक एक जो है लास्ट कैंडिडेट का जो मिला के कट ऑफ निकाली है, तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। एक बात ये भी है कि आप अपने जोन से फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों को कौन से जोन में जो फॉर्म भरने से एडवांटेज मिलेगा और किसका डिसएडवांटेज मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिसकी जो कट ऑफ निकलती है उसका आगे जाके सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब भी आपका जो वेरिफिकेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट आता है, वो वेरिफिकेशन जो होता है, आप ये मानिए कि जो डीवी के लिए आपका होता है उसमें ज़्यादा मल्टीपल्स टाइम्स जो है स्टूडेंट नहीं बुलाए जाते। अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये होने के बाद जो आपका डीवी हो जाता है, उसके बाद जो कोई भी स्टूडेंट अटेंड नहीं करता तो इसको एज ए वेट लिस्ट काम में लिया जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपने अम, तो 300 वैकेंसीज थी और 300 कैंडिडेट को बुलाया, अगर उसमें से 50 कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है तो फिर ये इसमें से बुलाए जाएंगे, वेट लिस्ट एज ए काम किया जाएगा इसका। तो आपको एटलीस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि आपकी जो आगे के चांसेस है वो क्लियर हो जाए। यूआर की बात करें 114.50 गई थी। फीमेल की बात करें 113.50 गई थी। अगर हम एससी की बात करें 104.75 और फीमेल की 107। अब आप लोग बोलोगे कि सर 104.75 और फीमेल की ज़्यादा क्यों? देखिए होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें एससी कैटेगरी के अंदर जो है लड़कियों में कंपटीशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। फीमेल में ऐसा जो है फॉर्म फिल करने का ऐसा ट्रेंड नहीं है अभी, तो फिर भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। लेकिन एससी कास्ट के अंदर पहले जो यू बोलिए कि एससी के अंदर एक कैंडिडेट ढूंढना है, फिर दूसरा ये बात ढूंढनी है कि वो अकाउंट से रिलेटेड हो, उसको अकाउंट का नॉलेज हो। तीसरी बात, फिर उसका जो पेपर करना। अब मान लीजिए कि एक लड़की ने फेज 1 का क्लियर किया, बाकी ने क्लियर ही नहीं किया। अब फेज 1 में जितनी भी लड़कियों ने पास किया उनको आगे भेजा गया फेज 2 में। तो उनकी जो लास्ट लड़की है, मतलब जो लास्ट फीमेल थी, उसके 107 नंबर है, तो उनकी कट ऑफ 107 रहेगी, क्योंकि नीचे कोई लड़की नहीं बची जिसको हम अंदर ले लें, है ना। तो ये सिचुएशन होती है, इससे कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो जाती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी सेम सिचुएशन आप लोगों को 102.75, 110.75। एसटी की बात करें तो 78.25 और 81.25। ओबीसी की बात करें 109.25 और 110.75 गई। ये आपकी कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। यूआर की बात करें तो मेल की जो कट ऑफ गई 127.75 गई, एंड फीमेल की जो कट ऑफ गई 129.50 गई, ठीक है। और ये जो 129.50 पे सिलेक्ट होने वाला था, ये ओबीसी का कैंडिडेट था, इसलिए मैंने ओबीसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ओबीसी वाले यूआर के अंदर सिलेक्शन लिया था, ठीक है। अब हम आगे बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की ऑब्वियसली बात है कि 169.50 वाला ही आपका जनरल में चला गया, तो ओबीसी की कट ऑफ कम होगी, तो ये 126.50 गई थी। दोनों की इक्वल गई थी। यहाँ पे 126.50 था, लड़के लड़कियां दोनों का हो रहा था। एससी की बात करें 117.50 गई मेल की, 113 गई फीमेल की। यहाँ पे कम चली गई है ना, क्योंकि डीवी के बाद लड़कों की कट ऑफ बढ़ी। क्यों? क्योंकि लड़कियां जो थी, जो जितनी थी उतनी ही थी। अब उसमें से एक दो लड़की बाहर हुई, बाकी तो एज सिलेक्ट होगी। एसटी की बात करें तो 94.50 और 96 फीमेल के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 116.50 और 113। इसम ई एक्स सर्विसमैन की तो 47.5 और पीडब्ल्यूडी जो है आपकी वो 54.75। ये जो मार्क्स हैं वो सारे 240 में से हैं। याद रखिए दोस्तों, 120 की जो आपकी आती है, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, इस बार जो है जीके आएगी, और जीके क्या आएगी 45 की आएगी। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये 25-25 का रहेगा, ठीक है। तो अब की बार जो है कट ऑफ और नीचे जा सकती है,
और जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो अकाउंट के आएंगे 120 में से। तो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि गेन जो आपको लेके आना है वो यहीं पे लेके आना है। यहाँ से आप ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टाइम भी दिया रहता है एंड जीके भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्रिटिकल झेलना पड़ता है और इसमें अच्छे स्कोर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट बात, ये ऑफिशियल लिस्ट है जो मैं वेबसाइट पे चेक करके लेके आया ना। अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन से जोन से फॉर्म जो है फिल करना चाहिए, ताकि आपको सही से अंदाज आए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप जब भी कोशिश करो कि फॉर्म फिल करना है हमें, ठीक है, के लिए अब हम बात करते हैं कि देखिए, जब आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, उसके बाद आपका फेज़ 1 होना है। फेज़ 1 एज ए क्वालिफाइंग नेचर है। फेज़ 2 पे आपका जो है सिलेक्शन होना है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है, जो जनरल पेपर है प्लस आपका जो है सब्जेक्टिव पेपर है। इसके अंदर जनरल पेपर है, जनरल की पेपर की तैयारी यहाँ पे काम करोगे, वही तैयारी आपको यहाँ पे आ जाएगी। सिर्फ आपको आगे सिर्फ क्या है, सब्जेक्टिव पेपर तैयार करना है। और जो स्टूडेंट इसके साथ सब्जेक्टिव पेपर तैयार कर सकता है उसके लिए बेनिफिट रहेगा कि एग्ज़ाम जो जल्दी होता है उससे आपको थोड़ा सा इतना सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो ज़्यादा वैकेंसी कौन से में है, नॉर्थ के अंदर है ना। आई थिंक 142 है। अगर 406 वैकेंसीज में हम 142 देखें तो ये लगभग आपका 30% से ज़्यादा है, 35% के आसपास है ना। तो इसमें चांस ये रहता है कि 142 में आप फिल करते हो तो लगभग मान लीजिए कि आपका फेज 1 के अंदर कम से कम 20-25 गुना बुलाते हैं, है ना। 20-25 गुना बुलाते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। 20-25 गुना बुलाते हैं तो इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो है नंबर जल्दी आए, फेज़ 1 के लिए क्लियर हो जाए। फेज़ 1 क्लियर होगा तभी आप फेज़ 2 दे पाएंगे। अगर मान लीजिए कि कम वैकेंसीज है, मान लीजिए 20 वैकेंसीज है, उसमें आपका जो मान लीजिए 30 गुना भी बुलाए, 600 स्टूडेंट बुलाते हैं, तो उसमें आपका नहीं आता तो फिर आपको फेज़ 2 देने को ही नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा वैकेंसीज है और जो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं वो, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने जोन में भर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर जगह अगर मान लीजिए कि अगर आप नॉर्थ में भरोगे, सभी लोग नॉर्थ में भर देंगे, तो इसकी कट ऑफ अपने आप ही ऊपर चली जाएगी और इतनी ऊपर चली जाएगी कि फिर आप बाहर हो जाओगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि जिसकी तैयारी कम है वो नॉर्थ जोन की तरफ शिफ्ट हो सकता है, उसके अंदर वैकेंसी जाती है ज़्यादा है। लेकिन जिसकी अच्छी तैयारी है वो अपने जोन के साथ रहे, ठीक है, उसमें आपका अच्छा हो जाएगा। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कितना गुना सेलेक्ट करते हैं ये डीवी के लिए और कितना गुना सेलेक्ट करते हैं आपके सेलेक्ट में, है ना। कितना सेलेक्ट होता है और कितना डीवी के लिए और कितना फेज 1 में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आगे हम सारे जोन्स की जो कट ऑफ है वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।